Greeting students, welcome to EduLux Rank Up classes. Last video lecture में what did we discuss? We discussed about origin of meristematic tissues, classification of meristematic tissues based on origin. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में we'll talk about classification based on position. तो यहाँ पे आप देखिए classification based on position में we have apical meristem. Apical means at the tip, at the apex. तो यहाँ पे जो आप मेरिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो टिप पे है दैट इज एपिकल मेरिस्टम. जो टिप पे मेरिस्टम है दैट इज एपिकल मेरिस्टम. क्यों? और ये जो मेरिस्टम है इसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ होता है. कौन सा ग्रोथ हो रहा है प्लांट का? प्राइमरी ग्रोथ. और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सेकेंडरी जो ग्रोथ है वो बाद में होता है. तो ये एपिकल मेरिस्टम है टिप पे. उसके बाद आप ये देखिए कि यहां से जो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, लीफ जो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, यहां से जो पोर्शन ओरिजिनेट हो रहा है इसको मान लेते हैं नोड. ठीक है, दिस इज व्हाट? नोड. और मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा है. मॉर्फोलॉजी में वी नो दैट लीव्स अराइज फ्रॉम नोड्स. ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो ये जो एपिकल मेरिस्टम है जो ऊपर जा रहा है, सपोज यहां पे था वो मेरिस्टम, यहां पे जो मेरिस्टम था अब वो ग्रो करके यहां तक पहुंच गया है. ठीक है, मान लो यहां तक था, ठीक है, अब वो ग्रो करके यहां तक पहुंच गया. तो हो सकता है कि यहां पे कुछ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी बच जाए. ठीक है, यहां पे कुछ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी रह जाए, कुछ सेल्स रह जाए दैट कैन डिवाइड. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्हाट डू वी से? वी से इट इज इंटर कैलोरी मेरिस्टम. तो हम इसको क्या कहते हैं? वी से इट इज इंटर कैलोरी मेरिस्टम. ठीक है, क्लियर है? अगर कुछ ये, और आमतौर पे जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम है इसकी पोजीशन जो होती है इट इज ईदर अबव द नोड्स और बिलो द नोड्स. ठीक है, तो या तो ये नोड के ऊपर से अराइज होगा या नीचे अराइज होगा. ठीक है, सो दैट इज इंटर कैलोरी मेरिस्टम. ठीक है, एक्सिलरी बड के बारे में भी यही बताया हुआ है आपकी एनसीईआरटी ने कि जब एपिकल मेरिस्टम व्हेन इट मूव्स अप, ठीक है, जब ग्रोथ हो रहा है तो आप ये देखो ग्रोथ में क्या हो रहा है कि यहां पे तो ये मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं, लेकिन वन सेल्स, दीज सेल्स हियर आर परमानेंट. दीज सेल्स हियर आर परमानेंट. ठीक है, यहां पे क्या है? यहां पे दीज सेल्स आर मेरिस्टमेटिक. ठीक है, यहां पे जो सेल्स हैं वो मेरिस्टमेटिक हैं और यहां पे परमानेंट हैं, और बीच में ये फिर मेरिस्टमेटिक सेल्स आ गए जो कि इंटर कैलोरी मेरिस्टम, या आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सिलरी बड भी ये फॉर्म करते हैं. ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज अबाउट एपिकल मेरिस्टम एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टम. इंटर कैलोरी मेरिस्टम आप देखो कि जो ग्रोथ इन ग्रासेस है, जो ग्रासेस में ग्रोथ होता है दैट इज मोस्टली ड्यू टू इंटर कैलोरी मेरिस्टम. ग्रोथ इन ग्रास इज ड्यू टू व्हाट? इज ड्यू टू इंटर कैलोरी मेरिस्टम. ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा. और ये भी देखो कि जो गाय भैंस है वो ऊपर से काट लेते हैं, तो मान लो कि एपिकल मेरिस्टम काट लिया, ठीक है, तो किससे ग्रोथ हो जाएगा? इंटर कैलोरी मेरिस्टम से ग्रोथ हो जाता है. ठीक है, क्लियर है? सो ये याद रखिएगा. एंड एपिकल एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टम, एपिकल और इंटर कैलोरी मेरिस्टम है, दीज बोथ आर प्राइमरी इन ओरिजिन. ठीक है, एपिकल एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टम जो हैं ये दोनों ही प्राइमरी इन ओरिजिन हैं. ठीक है, मींस कि ये शुरू से प्रेजेंट होंगे. नाउ लेट अस मूव ऑन टू लैटरल मेरिस्टम. सबसे पहले लैटरल मेरिस्टम का मतलब कि साइडवेज. ठीक है, साइड्स में आकर हो रहे हैं. तो यहां पे देखो ये जो है दीज आर व्हाट? दीज आर
लैटरल मेरिस्टम्स, ठीक है, ये क्या है, लैटरल मेरिस्टम्स। और इनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन विड्थ या गर्थ होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन विड्थ हो रहा है या गर्थ हो रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो कि मान लो कि यहाँ पे इतना छोटा सा शूट एपेक्स है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज द शूट एपेक्स, और यहाँ पे आप देखो कि यही जो शूट एपेक्स है, ये मान लो पूरा का पूरा शूट एपेक्स है। अब ग्रोथ यहाँ तक हो गई, ठीक है, तो यानी शुरुआत में जो ये सेल्स थे, ठीक है, शुरुआत में जो ये सेल्स थे वो तो प्राइमरी ही थे, ठीक है, ये तो प्राइमरी ही था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब इतना ग्रोथ हो गया और ये मान लो कि क्या हो रहा है कि नोड से लीव्स भी अराइज हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये देखो कि ये जो मेरिस्टेम है ये तो बाद में ही बनेगा, कौन से प्रोसेस से, जो हम लोग कर चुके हैं डिस्कस पहले, डी डिफरेंशिएशन से, कि ये तो बाद में बना, शुरुआत में तो यहीं तक था और उस समय तक क्या था, सब प्राइमरी मेरिस्टेम था। उसके बाद जब फर्दर ग्रोथ हुई तो बाद में सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, और लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। जैसे कि कुछ ये आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी डू सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन आप ये देखिए कि आमतौर पे जो लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, आमतौर पे जो लैटरल मेरिस्टेम है इट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक है, आमतौर पे जो लैटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी इन ओरिजिन है। लेकिन एक मेरिस्टेम है विच इज नॉट सेकेंडरी इन ओरिजिन लैटरल मेरिस्टेम में। लैटरल मेरिस्टेम तो बेस्ड ऑन पोजीशन है, ठीक है, आमतौर पे लैटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी इन ओरिजिन, पर एक मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी इन ओरिजिन नहीं है, दैट इज इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम। नाउ अब ये इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम क्या है, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम है कि सपोज ये कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है स्टेम में, नीचे जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, और इसके बीच में जो कैम्बियम है ये शुरू से ही प्रेजेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये कैम्बियम है ये शुरू से ही प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। यही आपको अगर बाद में सुनाई दे कभी जब हम लोग करेंगे इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम क्या है कि यहां पे जो है इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम है कि सपोज एक और ये कॉन्जॉइंट बंडल हो गया और इसके बीच में ये क्या है, ये दूसरे वैस्कुलर बंडल का इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, और ये जो सेल्स हैं ये बाद में बनाएंगे इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंटर क्यों, क्योंकि इट इज बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, इन बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल्स, और सिर्फ स्टेम में, रूट में ये कंसेप्ट नहीं होता है, इट इज बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल, तो ये इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम है। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम इन केस ऑफ रूट्स इज सेकेंडरी, लेकिन स्टेम के केस में पूरा का पूरा वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी नहीं होता है। स्टेम के केस में जो इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम है वो प्राइमरी होता है और इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम इज सेकेंडरी। फिर आगे कॉक कैम्बियम बनता है, कॉक कैम्बियम इज ऑल्सो सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये है किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। ये क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन पोजीशन, ओके। नाउ लेट